प्लेन में चढ़ने से पहले टिकट कहाँ से लें, कितने टाइम पहले फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुँचे, और अपने लगेज में कितना आप वेट ले सकते हो और लगेज में क्या क्या ले सकते हैं। प्लेन में चढ़ने से लेके उतरने तक एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव देखना आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर यूज़फुल लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और कोई टॉपिक रह जाता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है आपकी तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देती हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने टिकट लेनी है। टिकट आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है। 2-4 ऐसी वेबसाइट है जहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। अगर उस पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसी पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने साथ एक फ़ोटो वाली आईडी कार्ड लेनी है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लगेज में आप 2 लगेज पैक कर सकते हैं। कैबिन लगेज में आप 7 kg वेट एंड अनदर लगेज में आप 15 kg वेट ले सकते हैं, जो कि आपके टिकट पे ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो उसमें लगेज थोड़ा ज़्यादा अलाउड होता है, और अगर आप नेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की। ओनली आपने एक फ़ोटो वाली कोई भी आईडी कार्ड अपने साथ ले लेनी है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, स्मार्टफ़ोन है आपके पास, तो आप टिकट एंड्रॉयड फ़ोन से भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल फ़ोन है, जो कि आज के डेट में किसी के पास नहीं है, जस्ट फॉर मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, तो आप जो आपकी टिकट है उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि लगेज के लिए अगर आपके घर में कोई वेट वाली मशीन है तो आप वहाँ से भी वेट कर लीजिएगा सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या है कि वेट कराने के बाद अपने जो आपका सामान है वो आप पैक करा सकते हैं। बोर्डिंग पास के लिए बता दूं कि आज के डेट में क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें आसान हो गई है। बोर्डिंग पास आपको ट्रैवल से पहले आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आ जाता है, मेल मेंशन है, मेल पे आ जाता है, ठीक है। तो बोर्डिंग पास का कोई पंगा नहीं है, आप जाओ सीधा सामान वेट कराओ। वेट कराने के बाद आपने अपना लॉक करके अपना सामान जो है डिस्पैच करिए, और जो आपकी कैबिन बैग है, कैबिन बैग को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगेन आपकी सिक्योरिटी चेकअप होगी। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको अपने पर्स से बाहर निकालना है, और कोशिश करना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो कम से कम अपने साथ कैरी करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कम से कम कैरी करें, और इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपने बैगेज में नहीं रखना, अपने लगेज में नहीं रखना है। उसको आप कोशिश करो कि आप अपने कैबिन बैग या हैंड पर्स में रखें, जैसे अब अगर आपके पास लैपटॉप बैग वगैरह है उस टाइप से। अगेन जब आपकी सिक्योरिटी चेकअप होगी उस टाइम की मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी CISF के जवान होते हैं, और थोड़े से सिक्योरिटी चेकअप आज के डेट में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो कई बार वीडियोग्राफी के लिए मना भी करते हैं, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया है। सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद आप वेटिंग एरिया में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लंच की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं, वॉशरूम, रेस्टरूम सब कुछ मिल जाएगा। अगर फ़्लाइट में आपका टाइम है तो आप वहाँ पे सीटिंग एरिया अवेलेबल्स होती है, आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे आपका टाइम होगा, आपकी जो अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि कहाँ से कहाँ जाने वाली जो प्लेन है वो किस नंबर गेट से एग्ज़िट होगी, वो होने लग जाती है। और जो गेट है जहाँ से आप बाहर जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, वो 25 मिनट्स पहले बंद हो जाती है। तो इसीलिए एयरपोर्ट जो आपकी फ़्लाइट की टेक ओवर का टाइम है उससे 2 घंटा पहले आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। कई बार रश ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम रश मिलता है। तो इसीलिए पहले एडवाइस किया जाता है कि आप 2 घंटे पहले पहुँचिए, नहीं तो आपका
फ़्लाइट में भी छूट सकता है रस के कारण। और जैसे आप ये सब चीज़ करके बाहर की तरफ आएंगे तो अगर आपका जो एयरपोर्ट है बड़ा है तो बस मिल जाएगा आपको सेम गेट के सामने। बस से आप एयरक्राफ्ट में जाइए। एयरक्राफ्ट में के पास जाने के से पहले आपका फिर बोर्डिंग पास चेक होगा। बोर्डिंग पास आपको फिज़िकली भी मिल जाता है जब आप अपने लगेज को डिस्पैच करते हो उस टाइम। और अगर नहीं भी है तो आप फ़ोन में दिखा के काम चला सकते हो, बट वो दे ही देते हैं क्योंकि अगर फिज़िकली हो ना तो चेकअप में आसानी होती है, टाइम बचता है। और एक चीज़, अब जब आप एंट्री करके आगे तो अगर आपका जो फ़्लाइट है की जो सीट है वो अगर 1 से 15 तक है तो आप फर्स्ट वाले गेट से एंटर कीजिए, अगर उसके बाद है तो आप पीछे वाले गेट से एंटर कर सकते हैं। और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 वॉशरूम होता है और आसानी से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। खाने पीने के लिए मैं बता दूं, आप प्री बुक जो भी टाइमिंग होता है लंच डिनर वो भी आप कर सकते हैं, बट जो छोटे टाइम की फ़्लाइट होती है उसमें मैक्सिमम आपको स्नैक्स मिलते हैं, ठीक है। और आप अपने साथ भी कुछ ऐसे ड्राई आइटम्स पिक कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, सैंडविच हो गया, कुछ इस टाइप के आइटम आप अपने साथ पिक कर सकते हैं जो कि आसानी से अलाउड है। चॉकलेट्स, नमकीन, जो भी चीज़ है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको अंदर दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को आपने आराम से देखना है और समझना है कि क्या क्या बोल रहे हैं। जो सीट बेल्ट होती है उसको लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैबिन बैग जो है वो आप सीट के ऊपर रख सकते हैं, जैसे बसों में बना होता है उस टाइप की बनी होती है तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेन में आपका जो नेटवर्क है वो चला जाता है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका फ़्लाइट है तो आप कोई भी गेम कोई वेब सीरीज़ हो गया, कोई मूवीज़ हो गया, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि विंडो सीट लेने का, और बहुत मिल भी जाती है बाय लक ना, बट कई बार आपको अगर नहीं मिलता है तो अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है तो साइड वाले से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कई बार वो दे भी देते हैं। बट इस बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो दोनों टाइम जो मेरा सीट है वो मिडिल में पड़ा था, तो मैं कई बार ट्रैवल कर ली हूँ तो मेरे को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब फ़्लाइट टेक ओवर होता है ना तो उस टाइम और जब लैंड होता है उस टाइम का जो नज़ारा होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अदरवाइज़ जब फ़्लाइट ऊपर पहुंच जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बादल दिखता है, और अगर कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, हिमालय है, तो वो भी चीज़ दिखती है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि अंदर की चीज़ें को कैप्चर करके मैं आपको दे सकूँ। और अभी जो मेरा ये जो सीट है वो 15 नंबर है, दोनों टाइम 15 नंबर ही थी, तो जो 15 नंबर है वो एयर विंग्स के पास है, और एयर विंग्स के पास बहुत अच्छा सीन आता है। अगर कोई फ़ोटो क्लिक करना है, कोई वीडियो बनाना है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। और आप देख सकते हैं ये कोई और लड़की थी जिसको मैंने बोला कि मेरे को प्लीज़ थोड़ी सी वीडियोग्राफी करने दो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कर लो। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को विंडो सीट लेना है तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको दे भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको फ़्लाइट के लिए मैं और बता दूं कि यहाँ पे कोई किसी से ज़्यादा, जैसे होता है ना बस ट्रेन में एक दूसरे से बातें कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि कोई भी आप गेम मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। और अब यहाँ से फ़्लाइट टेक ओवर हो चुकी है, और जब टेक ओवर होती है तो आप देख सकते थोड़ी सी कंपन होती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी सीट बेल्ट को बांधे रखिए, और अगर आपको साउंड से कोई प्रॉब्लम है या आपको ऐसी डर लगता है तो बस लंबी लंबी सांसें लीजिए, और होता कुछ नहीं है। कंपन एक्चुअली कई बार पता भी नहीं लगता, डिपेंड करता है पायलट के ऊपर। बट जब इस बार टेक ओवर हो रही थी ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंपन हो रही है। अब आप देख सकते हैं फ़्लाइट टेक ओवर हो गई है, और जब ऊपर चली जाती है तो आप देख सकते हैं नीचे जो भी सीटी होता है वो बिल्कुल बॉक्स टाइप के दिखने लग जाता है।
और इसके बाद जो भी अगर किसी ने प्री बुक्ड जिन्होंने कुछ मंगाया होता है, लंच स्नैक्स वगैरह इन्होंने जिन्होंने बुक किया होता है, वो कुछ देर के बाद डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता तो एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हेल्प करने के लिए एनी टाइम तैयार है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते। और किसी ने यहाँ पे स्नैक्स बुक किया हुआ था तो उनको स्नैक्स में ये 3 चीज़ें मिली थी, फ्रूट जूस मिली थी और कुछ कुकीज़ मिली थी। बट मैं अंदर नहीं लेती हूँ, एज़ यू ऑल नो अंदर का जो भी है वो एक्सपेंसिव होती है, तो मैंने बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये ऊपर फ्लाई हो गया तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखेगा बादल और कुछ भी नहीं दिखेगा। और इस चीज़ को आप कितना देखोगे, देख के बंदा बोर हो जाता है। बट अगर नाइट का फ़्लाइट हो तो बहुत अच्छा नज़ारा आता है। यहाँ पे ना रेड सी लाइट ब्लिंक करती है और जैसे फ़्लाइट लैंड होने वाली होती है तो आपने जो भी खाया पिया है एक बार ये डस्टिंग जो भी है वो कलेक्ट करते हैं। आप इनसे पानी वगैरह ले सकते हैं जो कि फ्री में प्रोवाइड होती है। और 15 मिनट पहले आपको अनाउंस कर देते हैं कि अब हम लैंड करने वाले हैं, सो आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि कई लोग सो भी जाते हैं। और आपका जो लगेज है वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो भी ये बता देते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप प्रिपेयर रहो और फ्लाइट से उतरने के लिए कोई जल्दी नहीं, आप आराम से उतर सकते हो। और यहाँ पे लैंड हो गई थी और ये लैंड हो रही है अभी चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ क्योंकि सैनिक हवाई अड्डा है तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए मना करते हैं, बट मैंने फिर भी यहाँ पे वो किया। और इसके बाद आप देख सकते हैं हम उतर गए थे। और यहाँ पे उतरने का सिस्टम क्या है, जहाँ से पायलट वगैरह निकलते हैं वहीं से पैसेंजर्स भी निकल जाते हैं, जिससे क्या है कि आपको बहुत कम टाइम में आप सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से आपको लगेज मिलता है। यहाँ पे आपको लिफ्ट एंड एस्केलेटर दोनों की फैसिलिटी है। अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग या बीमार है आपके साथ तो उनके लिए व्हील चेयर की भी फैसिलिटी होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है और उसके ऑपरेट करने के लिए भी बंदा होता है, ठीक है। और लगेज के लिए मैं आपको बता दूँ, लगेज अगर आपके एयरपोर्ट बड़ा है तो लगेज लेने में कई बार टाइम लग जाता है। तो लगेज लेने के बाद ही आप अपने टैक्सी या घर से कोई लेने आया है उनको आप बुलाइए, क्योंकि कई बार ना ये जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाती है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाला, यहाँ पे भी आप सीटिंग ले सकते हैं, खाने पीने का रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ से अगर आपके पास लगेज कुछ ज़्यादा है तो ट्रॉली भी आप ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रॉली के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, या आपके बच्चे छोटे हैं तो भी आप ले सकते हैं। और हमारा अनाउंस हुआ था कि आपका सामान 5 नंबर पे मिलेगा एयरपोर्ट पे, सॉरी फ्लैट में, और जब उतरे तो 6 नंबर पे मिला और यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। तो आई होप यू इन्जॉइंग माई वीडियो। अगर कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम ID दे दूँगी, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।